जो अभी हमने प्रबंध प्रक्रिया के बारे में पढ़ा, उसके चरण ही प्रबंध के कार्य कहलाते हैं। लेकिन उन कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। पहला है प्रमुख कार्य, यानी जो प्रबंधक द्वारा प्रबंधकीय कार्य को करने के लिए किए ही जाते हैं, और दूसरे हैं सहायक कार्य, जो इन प्रमुख कार्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। प्रबंध के प्रमुख कार्यों में पहला है नियोजन। नियोजन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, योजना बनाना। जब प्रबंध के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने से पहले ही रूपरेखा बना ली जाती है। रूपरेखा किस बात की? कार्य को कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, यह तय करना नियोजन कहलाता है। यानी प्रबंधकीय कार्यों का पूर्व निर्धारण, उनकी रूपरेखा पहले से ही बना लेना, यह तय कर लेना कि भविष्य में हम किन किन कार्यों को करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे व किसके द्वारा इन कार्यों को पूरा किया जाएगा। इन सब का पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। जब प्रबंधक द्वारा उद्देश्य तय किए जाते हैं, उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, तो उन उद्देश्यों के निर्धारण के साथ ही नियोजन कार्य प्रारंभ हो जाता है। वह यह देखने लग जाते हैं कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें अब क्या क्या करना है, हमें क्या क्या करना है, वो कैसे करना है, कब करना है, किस समय तक करना है, किस समय सीमा तक हमारे ये उद्देश्य प्राप्त हो जाने चाहिए, और किन व्यक्तियों के द्वारा। संगठन में बहुत सारे लोगों का समूह होता है, तो उनमें से किन व्यक्तियों के द्वारा इन कार्यों को किया जाएगा, इसका पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। प्रमुख कार्यों में दूसरा कार्य है संगठन। संगठन के अंतर्गत प्रबंधक यह तय करता है कि यहाँ पर जो कार्य तय कर रहा है कि कौन कौन से कार्य करने हैं उद्देश्य प्राप्ति के लिए, उन कार्यों का अलग अलग बंटवारा एक समान क्रियाओं को एक ग्रुप में डालकर किया जाता है। जैसे उत्पादन से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उत्पादन विभाग को सौंपे जाएंगे। माल को क्रय करना, मशीनरी को क्रय करना, अन्य सहायक उपकरणों को क्रय करना, यानी क्रय करने से संबंधित जितने भी कार्य हैं क्रय विभाग को सौंपे जाएंगे। ठीक इसी प्रकार फर्म में एक समान क्रियाओं को एक विभाग में बांटना, क्रियाओं का निर्धारण करना, वे क्रियाएं करने वाले व्यक्ति किस योग्यता के नियुक्त किया जाएंगे, इनका निर्धारण करना, फिर अधिकारी अधीनस्थ संबंधों को तय करना कि एक विभाग में कितने व्यक्ति अधिकारी के रूप में काम करेंगे, उनके अधीन कितने अधीनस्थ होंगे, उनके अधिकार और उनके दायित्व, यह सब कुछ संगठन कार्यों के अंतर्गत या प्रबंध के संगठन कार्य के अंतर्गत तय किया जाता है। प्रबंध का तीसरा प्रमुख कार्य है निर्देशन। नाम से ही पता चलता है निर्देश देना, जिसे हम इंग्लिश में डायरेक्शन भी कहते हैं। प्रबंधक के द्वारा संगठन कार्य के अंतर्गत जब यह तय किया जाता है कि किस कार्य को पूरा करने के लिए किन किन योग्यता वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, तो उन्हें नियुक्त करने के बाद उन्हें कार्य संबंधी निर्देश देना निर्देशन के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति नियुक्त हुए उन्हें यह बताना कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए उन्हें अपने पद के अनुसार कौन कौन सा कार्य करना होगा। निर्देशन के अंतर्गत अभिप्रेरणा, नेतृत्व जैसी क्रियाएं भी आती है, क्योंकि इन क्रियाओं के द्वारा प्रबंधक व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कार्य की ओर उनका रुझान बनाए रखता है, उनकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी करने के प्रयास करता है। तो निर्देशन के द्वारा प्रबंधक फर्म की उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपने कर्मचारियों को, अपने अधीनस्थों को कार्य संबंधी निर्देश देता है और उनसे अपने चाहे गए जिस प्रकार का कार्य वो करवाना चाहता है उन कार्यों को करवाने के लिए उन पर दबाव डालता है, उन्हें समझाता है, उन्हें अभिप्रेरित करता है। प्रबंध के प्रमुख कार्यों में चौथा प्रमुख कार्य है नियंत्रण। नियंत्रण यहाँ पर हम
भले ही बोलने में कंट्रोलिंग बोले इसे कि कंट्रोल करना, लेकिन यहाँ पर व्यक्तियों पर कंट्रोल करने से इसका अर्थ नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर है उद्देश्य प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण करना। प्रबंधक नियंत्रण कार्य के अंतर्गत उसने जो उद्देश्य तय किए या उसने जिन कार्यों की योजनाएं बनाई है वह यह देखता है कि जो योजनाएं बनाई गई है उनके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, और अगर कार्य नहीं हो रहा है तो किस कारण से यह योजना और परिणामों में अंतर पाया जा रहा है। नियोजन के समय उसने जो योजना, जो रूपरेखा बनाई, उस योजना के अनुसार ही कार्य आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ता है तो वह यह देखता है कि अंतर किस कारण से, अंतर जिसे यहाँ पर विचलन कहा जाएगा, कि यह विचलन किस कारण से पाया गया है, और फिर इन कारणों का पता लगाकर समस्या का निदान किया जाता है। यानी नियंत्रण के अंतर्गत तय की गई योजना के अनुसार परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, पहले इनकी तुलना की जाती है। उसके पश्चात तुलना करने पर अगर अंतर या विचलन पाए जाते हैं तो फिर यह देखा जाता है कि इन विचलनों की समस्या क्या है, और समस्या का पता लगाने पर उन समस्याओं का निदान या उपचार किया जाता है। और निदान या उपचार के अंतर्गत पुनः नियोजन कार्य शुरू हो जाता है कि जैसे ही समस्या का पता लगता है, उस समस्या का पता लगने के साथ ही योजना बनाई जाती है कि अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो इस प्रकार प्रबंध की यह प्रक्रिया पुनः नियोजन पर पहुंच जाती है। तो नियंत्रण कार्य के अंतर्गत विचलनों का पता लगाकर समस्याओं के निदान या उनके उपचार के लिए प्रयास किया जाता है। प्रबंध के अगले प्रमुख कार्य में है समन्वय। समन्वय जो कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता है। समन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है तालमेल स्थापित करना। किनके मध्य? संगठन के विभिन्न विभागों की जाने वाली क्रियाओं यानी कार्यों एवं कर्मचारियों के कार्यों में तालमेल स्थापित करना। एक फर्म में जैसे मैंने बताया बहुत सारे विभाग होते हैं, उत्पादन विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, लेखा विभाग। उन सभी की क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हो, सभी की क्रियाओं में सामंजस्य, तालमेल या समन्वय स्थापित करना ही प्रबंध का समन्वय कार्य के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ये क्या होते हैं? संगठन के विभिन्न विभागों की क्रियाओं में, जो कार्य सभी विभागों के द्वारा किए जा रहे हैं उन कार्यों में, और कर्मचारियों के कार्य में, एक ही विभाग में जो अलग अलग कर्मचारी है उनके कार्यों में भी तालमेल बिठाना समन्वय के अंतर्गत सम्मिलित होता है। और यह प्रबंधक द्वारा प्रबंध की प्रत्येक क्रिया में भी सम्मिलित होता है। यानी केवल इन क्रियाओं में ही नहीं बल्कि नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण को करते समय भी उन क्रियाओं में तालमेल स्थापित या समन्वय स्थापित किया जाता है। इसलिए समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है। अपने आप में प्रबंध तभी सफल होगा जब पूरे संगठन की सभी क्रियाओं, सभी विभागों, सभी कर्मचारियों में तालमेल या समन्वय स्थापित हुआ रहेगा। तो प्रबंध का सार ही समन्वय है, इसलिए समन्वय प्रबंध का प्रमुख कार्य भी कहलाता है। तो इस प्रकार प्रमुख कार्य 5 बताए गए। नियोजन, योजनाएं बनाना, संगठन, विभिन्न विभागों का निर्माण करना, अधिकारी अधीनस्थ संबंध बनाना, उनके अधिकार एवं उनके उत्तरदायित्व तय करना, फिर निर्देशन, कार्यों से संबंधित निर्देश नियुक्त किए गए व्यक्तियों को देना, फिर नियंत्रण, कार्य योजनाबद्ध तरीके से हो रहे हैं या नहीं, समय समय पर इसकी रिपोर्टिंग लेना, इसकी जांच करना, और अगर कोई विचलन, कोई अंतर पाए जाते हैं तो समस्याओं का समाधान करना, और सबसे
आखिर में समन्वय, यानी सभी क्रियाओं में, सभी विभागों में, कर्मचारियों के कार्यों में तालमेल स्थापित करना। तो ये प्रबंध के 5 प्रमुख कार्य होते हैं जो एक प्रबंधक द्वारा हर समय हर स्तर पर किए जाते हैं।